और राजस्थान के सियासी संकट पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि जल्द ही सियासी संकट का अंत होगा, नाराज पायलट को मना लिया जाएगा। दिग्गी ने यह भी कहा कि कांग्रेस विधायकों को 10-10 करोड़ में खरीदने के फोन आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्रीय व्यवस्था को बर्बाद करने में तुली हुई है। उनका प्रयास निरंतर चला जा रहा है और करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। मुझे खुद राजस्थान के एक विधायक ने आके कहा कि उनको भी कहा था कि 25 करोड़ रुपए रख लो, अभी 10 करोड़ रख लो, 25 करोड़ का हम लोग आपको दे देंगे और जहां चाहते हो, जिस प्रांत में चाहते हो और विदेश में चाहते हो तो विदेश में भी जमा करा देंगे। इस तरह की बातें वहाँ हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी कांग्रेस के सारे विधायकों के साथ चर्चा करके रास्ता निकालेंगे। और भिंड के अजनोल की रहने वाली रोशनी भदौरिया को महिला और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बता दें, रोशनी ने 10वीं की परीक्षा में 95.5% अंक हासिल किए। रोशनी साइकिल से 12 किलोमीटर का सफर तय कर रोजाना स्कूल जाती थीं, यानी अपनी पढ़ाई के लिए वो 24 किलोमीटर रोजाना साइकिल चलाती थीं। तो भिंड जिले के अजनोल की रहने वाली हैं रोशनी, और अब एक तरह से उनके लिए भी तोहफे की बात है, वो प्रेरित भी करेंगी लोगों को। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शरद से हम जानकारी लेंगे। शरद, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है तो जाहिरा तौर पर अब जो रोशनी है वो अपनी रोशनी से एक प्रेरणा भी देंगी। आज ही हम एक खबर भी चला रहे हैं शरद, बड़ा दिलचस्प ये संयोग है, दुखद या सुखद इसकी तो बात नहीं करूंगा मैं, कि कुछ लोगों ने खुदकुशी की है। लॉकडाउन के दौरान 70 दिनों में 63 लोगों ने खुदकुशी की, और वहीं ये बेटी है रोशनी, 24 किलोमीटर रोजाना साइकिल। शरद, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है और वाकई में रोशनी की जो कामयाबी थी उसको इसी तरह का सम्मान मिलना भी चाहिए। वो अपनी मेहनत से और आगे बढ़े, आगे पढ़े, ये हम उम्मीद करते हैं। और जिस तरीके से उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक तौर पर भी उसका मोटिवेशन होने का अब जो काम है वो होगा। और रोशनी वाकई में उन लोगों के लिए रोशनी है जो ये सोचकर ज़िंदगी हारने की का जो फैसला है वो कर लेते हैं कि अब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। आज के दौर में भी जब चांद तक इंसान पहुंच गया है, मंगल की रिसर्च हो रही है, उस दौर में भी अगर एक बेटी को स्कूल जाने के लिए 24 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा हो और वो सफ़र तय करने के बाद भी वो खुश हो और अपनी पढ़ाई में इतनी तल्लीन हो कि वो 95.5% तक मार्क्स हासिल कर सके, तो मुझे लगता है कि शायद इससे ज़्यादा बड़ी हौसले की बात और कोई हो नहीं सकती। वाकई ये बड़े हौसले की बात है। और अजनोल गांव के लिए भी, जिस गांव से ये बच्ची निकलकर इतनी पढ़ाई इसने की है, उस गांव के लिए भी ये बड़े सौभाग्य की बात है। एक जिक्र जब आप कर रहे थे कि भिंड वैसे ही पिछड़ा इलाका है शिक्षा के मामले में, और ख़ास तौर पर महिला शिक्षा के मामले में, वहां से इस तरह की रोशनी निकलना, शरद, बिल्कुल आपने सही कहा है। इससे पहले तक आप याद करिए कि जब भी भिंड या मुरैना ज़िले की बात होती है तो परीक्षाओं में अक्सर सामूहिक नकल करने या परीक्षा केंद्रों पर खिड़कियों से पर्चियां डालने या नकल के लिए गाइड खोलकर दिखाने वाली तस्वीरें सामने आती थीं, और वो इलाका इस वजह से जाना जाता था कि वहाँ नकल के लिए कुख्यात है। लेकिन रोशनी इस अंधेरे में भी, जो हम बात कर रहे थे कि इतनी सारी चीज़ों के अंधेरे में भी अगर रोशनी है तो फिर वाकई में रोशनी इसीलिए है कि वो दूसरों को प्रेरणा दे सके। न केवल उसने ग्वालियर चंबल का जो मान है वो बढ़ाया है, बल्कि वो ऐसे तमाम बच्चों के लिए जो ये सोचते हैं कि अब उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी ये सोचते हैं कि शायद अब उनके लिए ज़िंदगी के आगे कोई राह बची नहीं है, और जैसा आपने कहा कि खुदकुशी जैसे फैसले कर लेते हैं, उनके लिए ये रोशनी वाकई में रोशनी बनकर सामने रहेगी और ये बताती रहेगी कि इन दुश्वारियों के बीच भी जब आप लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, आप लग्जरी गाड़ियों में बैठते हैं, बाइक से स्कूल जाते हैं। आजकल अगर बच्चों के नज़रिए से देख लें तो ज़्यादातर बच्चे मोटरसाइकिल या स्कूटी या दूसरी गाड़ियों के जरिए स्कूल पहुँचते हैं, उसमें भी अगर वो 24 किलोमीटर स्कूल जा रही है। मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ शरद, दरअसल पुरुषोत्तम भदौरिया साहब रोशनी के पिता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत सारी बधाइयां आपको। बेटी ने आपकी कमाल कर दिया और अब वो लोगों को
प्रेरित भी करेगी, लोगों को सीख देगी, शिक्षा देगी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, ये जब खबर मिली कि बिटिया को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, क्या सोचा आपने? सर बच्ची पढ़ेगी आगे, और क्या सोचा हो, हम तो इतने किसान आदमी, हम तो ज्यादा जानते नहीं है पढ़ाई में। अच्छा पुरुषोत्तम जी, एक बात और बताइए कि आपके यहाँ से जो खबरें आती हैं उसमें अक्सर ये होता है कि भाई बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, बेटियों को पढ़ाना नहीं है, और कई जगह से तो बहुत ही दुख देने वाली खबर आती हैं। ऐसी स्थिति में आपने रोशनी को पढ़ाया लिखाया? जी जी बोलिए। सर बेटी को तो पढ़ाएंगे, अब यहाँ 12वीं क्लास तक होने के बाद अपने इतनी वो नहीं है, तो हमने 10वीं और 12वीं क्लास यही यहाँ से ही कराएंगे। जी अच्छा, क्या बनना चाहती है रोशनी बड़े होकर? क्या बात करते हैं आप उससे? आपने कुछ बोला है उसको कि तुम्हें ये बनना है या ऐसे बनना है? सर वही बच्ची अब पढ़ लिख के जो आगे बनेगी वही बनाएगी अपना, वही जाने, अब हम क्या सर जानते हैं। मतलब आपके तरफ से कोई दबाव नहीं है? नहीं नहीं, वो बच्ची पढ़ेगी वही आगे। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर ढेर सारी बधाइयाँ। पुरुषोत्तम सिंह भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। रोशनी के आप पिता हैं, और आज उनका भी जो सीना है वो फख्र से चौड़ा हो गया कि बेटी ने ना सिर्फ ये मार्क्स